मचा देंगे। हेलो यू ऑल एस्पायरिंग एक्टर्स। बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल की जो श्रृंखला है रूबरू में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे पूरे दिन क्या काम करना पड़ता है उसकी एक लिस्ट आती है, तो आज भी एक लिस्ट आई। उस लिस्ट को मैं देख रहा था तो एक नाम लिखा था कि उनके साथ रूबरू इंटरव्यू लेना है। ये टाइम आज का डिसाइड हुआ था करीब 1 बजे के आसपास, और नाम था अरुण बेताब और लिखा था चंडीगढ़ हेड, यानी कि हमारे बॉलीवुड अभिनय की जो शाखा है चंडीगढ़ में उसके हेड। सो ये नाम सुनते पहले तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि मुझे इनके साथ घंटों बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आई जस्ट सिंपली लव इट। सेकंड, में हमेशा कहता हूं कि भाई मूछे हो तो नथुलाल जैसी और आवाज हो तो अरुण बेताब जैसी। सो अरुण सर, अरुण भाई, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। सबसे पहले बताइए कि अरुण शर्मा नाम है आपका, करेक्ट? जी सर। बेताब कैसे हुए आप? सर वैसे तो मेरी हर बात में बेताबी रहती है। तो ये नाम वैसे उस वजह से नहीं है, लेकिन उसको रिलेट कर गया ये, क्योंकि मुझे शुरू से सर एक्टिंग का पैशन रहा है। वो कीड़ा मेरे बचपन से रहा है, मतलब बचपन जब से होश संभाला सर तब से ये रहा है। तो वो पूरा करने के चक्कर में वो सफर चलता गया, और अल्टीमेटली जब मैं चंडीगढ़ आया सर, तो मुझे लिखने का भी शौक शुरू से रहा है, लेकिन वो रेगुलर नहीं लिख पाता था। लेकिन था एक अंदर, एक पोएट, कवि, शायर एक अंदर वो भी बैठा था। तो चंडीगढ़ में आके मैंने फिर जब लिखना शुरू किया, एक्टिवली लिखना शुरू कर दिया, जब मुझे कहीं अपने पैशन जो एक्टिंग वाला था, फिल्मी कीड़ा था, वो पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया। वो टाइम उधर मैंने डिवोट करना शुरू कर दिया। तो फिर वहीं से एक ये तखल्लुस मुझे सूझा कि नाम के साथ पोएट या शायर कोई भी हो, उनके नाम के आगे एक तखल्लुस लगा होता है, एक पूंछ लगी होती है। तो ये पूंछ मैंने भी दिमाग में एकदम बेताब आया, तो वो बेताबी में अपने आप ही ये नाम निकल गया। तो अरुण शर्मा से अरुण बेताब कर दिया, और इसी नाम से थोड़ी बहुत जान पहचान मेरी ट्राई सिटी चंडीगढ़ में बनी है सर। थोड़ी बहुत नहीं, अगर मैं बॉलीवुड अभिनय के और बाकी के दर्शकों को बता दूं आपके बारे में, कि कई बार ऐसा हुआ कि किसी फंक्शन में हम साथ ही गए, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं अक्सर इन्हीं के साथ रहता हूं। सो जब हम पहुंचे और जो ऑर्गेनाइजर थे स्वागत के लिए जनरली खड़े रहते हैं, सो हम पहुंचे तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं मुंबई से गया हूं, फिल्में बनाता हूं। पर मैं जब जाके देखता था तो पहला बुके अरुण जी की तरफ जाता था। तो भैया अपनी समझ में आ गया कि वाकई में ये यहाँ के बेताज बादशाह हैं अरुण बेताब जी। ये एक बात बताइए कि आपने कहा कि आपको शुरू से ही एक्टर बनने का जुनून था। आपने वर्ड यूज किया कीड़ा था, है जी ना? सर। जी सर। और आप बैंकर भी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, आपको सारी भाषा का ज्ञान भी है। आपको नहीं लगता कि अगर आपका वो प्रोफेसर जो बिहार से आया था जिसकी आप कॉपी करते थे, जी सर। अगर वो प्रोफेसर थोड़ा सा खड़ूस निकलता और जब उसने आपको उसकी कॉपी करते हुए पकड़ा था और आपको अगर वो निकाल देता कॉलेज से, तो क्या होता? तो ये एक्टिंग का कीड़ा आपको भारी नहीं पड़ता? सर कॉलेज से तो कभी नहीं निकाला गया, हाँ क्लास से जरूर निकाला गया कई बार इस चक्कर में। एक्टिंग के चक्कर में ना। जी सर जी। पर क्योंकि आप, मेरा पढ़ाई हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पढ़, पढ़ाई में मेरा ध्यान कम रहता था सर। मुझे पढ़ाई के अलावा हर चीज का ध्यान था सर। मुझे ये खेल कूद में ध्यान था मेरा। मैं बॉक्सर भी बनना चाहता था, मैं क्रिकेटर भी बनना चाहता था, मैं एथलीट भी बनना चाहता था। और मेरे अंदर सर जज्बा, स्टेमिना इतना था कि मतलब आम मेरे जो साथी थे उनसे ज्यादा ही था सर। तो इवन मतलब जान प्राण भी उस वक्त बहुत ज्यादा होती थे, और बहुत मस्कुलर बॉडी होती थी। मुझे सारे कॉलेज में मस्कुलर एक्टर कहा जाता था। तो मैं मतलब जो हमारे ग्रुप में 5 लोगों का हमारा ग्रुप था सर, उसमें 4 सरदार थे।
कॉलेज में, और 5वां मैं था, मैं हिंदू था, नॉन सिख, लेकिन हमें सिख रेजिमेंट कहते थे हमें। और जिस दिन मैं नहीं आता था कॉलेज या छुट्टी या कोई किसी वजह से, तो सब ये पूछते थे कि आपका 5वां सरदार क्यों नहीं आया आज, वो सरदार कहाँ है? और वो हमारे ग्रुप में सारे एक से एक बढ़ के, कोई सर मिस्टर यूनिवर्सिटी था, और एक स्टेट लेवल का चैंपियन था बॉक्सिंग का, और एक रेसलिंग करता था। तो लेकिन सर वो मेरे साथ हाथ मिलाते या मतलब जैसे वो होता है ना एक जफ्फी डालने में, वो थोड़ा घबराते थे। और सब ये कहते थे, मैं पंडितों का मतलब ब्राह्मण परिवार से था, तो सभी ये कहते थे, कहते ये पंडित जी से कहते हाथ मिलाइए आप। कहते इनसे, कहते तुम चैंपियन बने फिरते हो, कहते इनसे जरा कुश्ती करके देखिए। तो सर वो हाथ मिलाते थे, और 1 सेकंड से पहले वो नीचे ज़मीन पे होते थे। और मैं सर वो जो बॉक्सर होता था, मैं क्या करता था, दीवार पर मुक्के मारता था सर। मैं खाली हाथों से दीवार पे 150-200 मुक्के बहुत ज़ोर-ज़ोर से स्पीड से मारता था, फास्ट। और वो कहते कहते अब कहते तुम मार के दिखाओ। तो सर वो 5-10 मारने के बाद कहता है, यार ये कहते गधूस है, कहते इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो सर मतलब पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में था, और मेन पैशन मेरा सर साइंस स्टूडेंट रहा हूँ मैं। बीएससी मेडिकल किया मैंने, उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया। तो साइंस स्टूडेंट रहते हुए मुझे कीड़ा था ये एक्टिंग का, और ये सर परिवार से ही आया, मुझे जीन्स में था मेरे ये। ओके। अ, तो जी, हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपने आपने स्टैमिना की बात की, है ना? जी, जी, कि आपका स्टैमिना बहुत अच्छा था। जी। सॉरी सर, था नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि देखिए आज सुबह जब मुझे ये लिस्ट आई मेरे पास, मैंने आपको फ़ोन किया, तो आप ऑलरेडी क्लब से लौट चुके थे। ऑलरेडी सुबह का आपने टीटी मैच कंप्लीट कर दिया था। आई होप आज टीटी खेलने गए थे आप? हाँ, मैं नेशनल लेवल पर भी खेल चुका हूँ टेबल टेनिस, और जबकि ये मैंने बैंक से फ्री होने के बाद अभी 2 साल पहले ही शुरू की है टेबल टेनिस, तो लेकिन मैं नेशनल लेवल पर मतलब पहुँच गया हूँ। वाह, 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 वाह! बहुत, बहुत, बहुत मुबारक और हो। स्टेट लेवल पर भी थोड़ा-सा मतलब विनर रहा हूँ। सो तो देखिए ना, क्या कमाल कमाल प्रतिभा है आप, कमाल हैं आप। थिएटर इतना बढ़िया, आवाज़ इतनी बढ़िया, राइटिंग उससे भी बढ़िया। अब ग्रेट। स्पोर्ट्स की बात करें तो इन सबसे बढ़िया। मतलब मैं आपको आपको पता ही है कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपका ऑरा और जिस तरह की एनर्जी आप थ्रो करते हैं, और मैं बड़ा दिल से बहुत खुश होता हूँ। मतलब आपके साथ रहना, आपको पता है सारे प्रोग्राम थैंक में यू सर। जब भी आप आते हो, उतनी सिंप्लिसिटी, ये बहुत अच्छी बात है। नॉन पॉलिटिकल आदमी, नॉन किसी को दुःख नहीं देना, ये सारी क्वालिटी बहुत अच्छी हैं आपकी। और आज भी स्टेमिना वैसा ही है। गॉड ब्लेस यू, भगवान थैंक यू सर, आपको थैंक यू। सारी खुशियाँ दे। ये बात बताइए कि ये क्वारंटाइन में भी, ये बंद के समय भी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप ऑडिशन पे जाते हैं। अभी देखिए, मैं अपने दर्शकों को पीछे की बात बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये इंटरव्यू। हाँ, जी, जी, मैं जी। लास्ट वीक की बात बताता हूँ। लास्ट वीक में आप एक ऑडिशन देने के लिए चंडीगढ़ से पटियाला गए। जी सर। पटियाला जाकर वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का ऑडिशन दिया। जी, वो कलर येलो प्रोडक्शंस है सर, हाँ, टॉप हाँ, हाउस है, टॉप हाँ। प्रोडक्शन हाउस है और मुंबई का, हाँ, हाँ। जिन्होंने और तनु वेड्स मनु बनाई थी और रंजना बनाई थी, उन्होंने सेलेक्ट किया है सर मुझे। बहुत अच्छा। वंस अगेन जी बिग बिग सर, कांग्रेचुलेशंस। मतलब बॉलीवुड थैंक यू सर। अभिनय को बहुत ही प्राउड फील होता है। और अगर बॉलीवुड अभिनय के आप चंडीगढ़ के हेड हैं, तो ये बात इतनी अच्छी है कि यार, यस, बॉलीवुड अभिनय को ऐसा ही शख्स जो है वो लीड कर सकता है, इतना ही डेडिकेटेड, इतना ही कमिटेड। सो वंस अगेन बिग बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, आप लगातार थिएटर कर रहे थे, आपने बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्ले किए हैं, जी, आपने जी। सोलो प्ले भी किया, और सोलो प्ले आप थिएटर पे अकेले कितने समय तक परफॉर्म करते रहे? सर एक प्ले है, काफ़ी रिनाउंड प्लेराइट हैं, डॉक्टर शंकर शेष, हाँ, इंडिया के। पता है मुझे, मैंने पढ़ा है उनको। उनक हाँ, उनका प्ले है सर बहुत मशहूर, फंदी। हाँ,
वो 2.5 घंटे का प्ले है सर, और उसे एनएसडी लेवल की प्रोडक्शन कहा जाता है, जिसको मैंने जो सुना है कि वो उसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं सर उस प्ले के अंदर, और 2.5 घंटे सिर्फ 2 मेल कैरेक्टर्स हैं सर। मेल कैरेक्टर्स को लेके प्ले चलाना, और 2.5 घंटे सर, एक डेढ़-डेढ़ 2-2 पेज का एक-एक डायलॉग है सर उसमें। तो उसको मैंने ये सुना है कि ओमपुरी साहब और नसीरुद्दीन साहब, ये 2 एक्टर प्ले किया करते थे इसको, और हिंदुस्तान में जल्दी-जल्दी कोई हाथ नहीं डालता सर उसे। किए हैं, बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन सर इफेक्टिवली जो मतलब वाक़ई जो किया है ना, वो एनएसडी में ही होता था ये प्ले। तो इसको बाहर भी थिएटर डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपने डिपार्टमेंट्स हैं, थिएटर एंड टेलीविज़न के, पटियाला के, पंजाब के। वहाँ मैंने सुना कि लोगों ने 1-1 डेढ़-डेढ़ साल प्रोफ़ेसर्स ने स्टूडेंट्स को अपने रिहर्सल करवा-करवा के, सीनियर्स एक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, और ये बंद कर दिया प्ले। क्योंकि इसमें फंदी का मेन रोल है, और उनसे कारण जब पूछा जाता था, तो वो कहते हैं मुझे हमें फंदी नहीं मिलता इस प्ले के लिए। जिस दिन फंदी मिल गया उस दिन प्ले हो पाएगा, फंदी के बगैर ये प्ले हो ही नहीं, क्योंकि दिस इज़ एक्टर्स प्ले। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है सर ये। चलिए तो तो हाँ, मुझे ये फ़ख्र है सर कि मैंने ये प्ले किया, और 2 शो किए इसके अभी तक, और दोनों शो में जो लोगों का प्यार, रिस्पॉन्स, और जितनी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट मतलब मिली, मैं भावुक हो जाता हूँ वो देखकर। लोगों ने जैसे हाथों पे उठा लिया था प्ले के बाद। इसमें फंदी का कैरेक्टर है सर। फंदी को इसमें 10 कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं सर उस एक्टर को। वैसे 9 निभाने पड़ते हैं, लेकिन वो किसी वजह से वो 10वां कैरेक्टर था, वो दूसरे एक्टर ने निभाना था। उसको वो थोड़ी हिंदी और उर्दू की बोलने की, कोड की लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो 10वां जो था वो भी मुझे निभाना पड़ा, 9 की बजाय। तो मुझे वाह! ये कहने में फ़ख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में 9 से ज़्यादा कैरेक्टर किसी ने नहीं निभाए। अगर किसी ने किया भी है फंदी, तो आई एम द ओनली पर्सन जिसने 10 कैरेक्टर निभाए हैं सर इस प्ले में, वाह! और पूरी शिद्दत के साथ सर। ओके, ओके। और इसमें सर मैं आपको ज़रूर सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपसे मिलने के बाद एक जो हौसला, हिम्मत, मुझे एनर्जी मिली है सर, वो तो ख़ैर उसका तो मैं देनदार रहूँगा आपका, बॉलीवुड अभिनय का। और आपसे कई बातें, आपसे पर्सनल हाइजीन की, पर्सनल लेवल की, एक्टिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में सर, एक माइन्यूट डिटेल्स आपने एक पंक्चुअलिटी के ऊपर मुझे एक बार सुलभ किया था, क्योंकि मैं सर पंक्चुअल लाइफ़ में कभी नहीं रहा, और शायद हो सकता है ये इसका खमियाज़ा मुझे काफ़ी देर तक भुगतना पड़ा। लेकिन आपने मुझे एक बार शीशा दिखाया था सर, और पंक्चुअलिटी का महत्व बताया था। तो सर वो जो है उसके बाद मैं बहुत पर्टिकुलर हो गया हूँ, और उसके बाद सर ऊपर वाले की कृपा, आपकी मेहरबानी, आपकी ब्लेसिंग्स, काम मतलब एक रिकॉग्निशन बहुत अच्छी बननी शुरू हो गई है, और एक चेन बननी शुरू हो गई है लाइज़न की, काम की, क्योंकि इस लाइन में लाइज़न के बगैर कुछ नहीं होता, और यस। मेरा सबसे बड़ा लाइज़न सर बॉलीवुड अभिनय में आप हैं सर। अरे! आपका गॉड बहुत ब्लेस देनदार हूँ मैं। यू। अरे! ऐसा मत बोलिए। वी जी। आर ब्रदर्स। सो मुझे खाली हाँ, यही जानना था। ये तो ख़ैर हम दोनों की एक एज़ ब्रदर रिलेशनशिप है, और ये आपका बड़प्पन है सर, ये आपका ये बड़प्पन है। हुँ, आप इतनी बड़ी हस्ती है सर, और आप मुझे दोस्त भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, तो ये मेरे लिए तो सर बहुत बड़ी बात है सर, कि एक इतनी बड़ी हस्ती जिसके पीछे लोग हैं, लोग आपकी एक फ़ोन कॉल के लिए तरसते हैं, आपकी एक बात सुनने के लिए तरसते हैं, आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसते हैं, और मैं जब भी आपको सर रात के 12 बजे, 1 बजे भी फ़ोन कर दूँ सर, आप फ़ोन सबसे पहले सारे काम छोड़ के मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, तो मेरे लिए तो सर मैं आपके हाथों बिक चुका हूँ सर। अरे गॉड ब्लेस यू। जी। हुँ, दूसरी बात और है कि देखिए, मुझे कोई बहुत जब एडवाइस लेनी होती है ना, तो मैं आप ही को फ़ोन करता हूँ अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि सर। मैं आप आओ, अब ये नया काम शुरू करना है, ये चीज़ करनी है, और जो शॉर्ट आप फ़िल्म आपके साथ बनाने जा रहा हूँ ना, जी सर। वो भी देखिए कितना कमाल है कि वो मिडनाइट को वो स्टोरी का थॉट आया, अरे वाह! और वो मैंने आपको सुनाया, जी। और कोइंसिडेंस देखिए कि वैसा ही थॉट आपको 15-20 साल पहले आया था। जी सर। याद है ना? जी सर। जी सर, बिल्कुल, 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 हमने डिस्कस किया था सर। है ना? सो बिल्कुल। अ, ये इंट्यूशन थी सर, ये इंट्यूशन थी, समथिंग
ये वाइब्स जब मिलती है ना कहीं, वाइब्रेशन जब एक जैसी होती है सर माइंड की, और वो मतलब टेलीपैथिक जो होता है हाँ सर, हाँ हाँ, बिल्कुल। वो है अच्छा कुछ। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, जी सर। अपने एस्पायरिंग एक्टर्स को बताइए कि वो प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। देखिए सर, जी आप सर। आप वैसे हरियाणवी हैं, जी। आप पटियाला में रहे, करेक्ट? जी मुझे सर, करेक्ट पंजाब। करिएगा, पंजाब में हाँ रहे, जी। हाँ जी सर। फिर आप चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, जी सर। करेक्ट? आपने बहुत कम समय दिल्ली या लखनऊ या बनारस या इलाहाबाद, जी। आई थिंक सो आप गए नहीं होंगे जहां तक मैं समझता हूँ, करेक्ट? नहीं, नहीं गया, नहीं गया। जहाँ कुछ लायबिलिटीज़ ऐसी थी सर, डोमेस्टिक नहीं जा हाँ, सका। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं गए, आप मुंबई भी नहीं हाँ। आए, है ना? जी सर, जी सर। तो एक मुझे आज बताइए और बाकी के दर्शकों को बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी के एक्टर्स के लिए। जी सर। फिर आपकी ये हिंदी जो है, ये हिंदी एकदम नेशनल लेवल की कैसी है? इसके अंदर वो रीजनल फील क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि ठीक है, आप एक एक आपकी आवाज में एक रीजनल फील है, आपकी आवाज में आपका जो देहात देहात है वो दिखाई देता है, जो अच्छा भी और बुरा भी है। जी सर। बुरा इसलिए कि फिर वो आपको एक ही कैरेक्टर में बांध देता है, एक ही कैरेक्टर में बाँध देता है। आप बहुत कैरेक्टर नहीं कर पाएंगे। आप वो जी जो सर। नेशनल हिंदी है जो चाहिए, जो बॉलीवुड की जी स हिंदी है, जी सर। फिर आप बताइए कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई, जबकि आपने साइंस पढ़ा, ठीक है, जी आपने सर। इंग्लिश में एमए किया, जी सर। पर फिर मेरा सवाल है कि आपकी हिंदी स्ट्रेट, जो हिंदी हम बॉलीवुड वालों को चाहिए, जी वो सर। कैसे कैसे डेवलप हुई? ये जरा प्लीज प्रिसाइजली ये बाकी के एक्टरों को बताइए ना, और वो क्या वर्क करें इसके ऊपर कि उनका रीजनल पना चला जाए। कोई उड़ीसा से आता है तो उसकी आवाज में उड़ीसा दिखता है, कोई बिहार से आता है तो उसकी आवाज में बिहारीपन दिखता है, कोई जो है वो कच्छ से आता है तो कच्छीपन दिखता है, हरियाणा से आता है तो टिपिकल हरियाणवी दिखता है। कि इसको ठीक कैसे किया जाए? सर मैं आपको आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे कि मैं वैसे हरियाणा से हूँ, और मेरी पैदाइश जो है, जो हरियाणा का सबसे ठेठ गाँव है सर, कस्बा सफीदों। सफीदों मंडी आपने सुना होगा, मेरे वहाँ ठेठ। हाँ हाँ, जी। मेरे रिश्तेदार हैं, जी और सर। हाँ, मेरे फर्स्ट रिलेशन में किसी का नाम सफेदो था। और सफीदों। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और जी। जी अगर सर। आप मेरे गांव के बारे में देखें तो वो तो अभी तहसील हुआ है। हाँ जी, जी सर, रेवाड़ी। अच्छा, वो तो मेरी माँ का गांव, ठीक है, और हाँ डैडी जी, चरखी दादरी। चरखी दादरी। हाँ, ये अभी अभी। ठेठ गाँव है सर, ये हाँ हरियाणा के बहुत ठेठ गाँव हैं। हाँ हाँ हाँ। जहाँ ठेठ ठेठ हरियाणवी अगर आपने देखनी है, तो सफीदों, चरखी दादरी, ये बेस्ट एग्जांपल हैं सर। हम्म, तो हमारे पिताजी वहीं की पैदाइश थे, और मेरी पैदाइश भी वहीं हुई, वहाँ से फिर जीन शिफ्ट कर गए। तो लेकिन आप मतलब ये इसकी इसकी जो सर देन है ना, वो हमारे पिताजी की है सर। ये देखिए कि सफीदों जैसे गाँव में उसमें रहते हुए भी हमारे पिताजी ने कभी हरियाणवी में नहीं बोला सर। वहाँ भी वो जो बुकिश हिंदी होती थी ना, हाँ और दिल्ली साइड की, वो गाँव में हरियाणा में रहते हुए वहीं पैदा हुए, इतने साल वहीं रहे, तो उन्होंने हरियाणवी नहीं बोली सर, घर में भी प्योर हिंदी बोलते थे, और वो प्योर हिंदी हमारे जीन्स में आई है। और वो थिएटर भी करते थे सर, इंडियन नेशनल थिएटर आर्ट्स सोसाइटी के नाम से, इंटास के नाम से उनका जींद में बहुत बड़ा ग्रुप था सर। और कई बैनर, जो बड़े-बड़े बैनर थे, उनको इनवाइट करते थे कि आप अपने ग्रुप की तरफ से हमारा प्ले अपने ग्रुप पे कर दीजिए, ताकि हमें कुछ वो रिकॉग्निशन मिले। तो सर और वो खैर वो उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया थी। धर्मेंद्र, जितेंद्र के बिल्कुल एट पार पर्सनैलिटी थी हमारे फादर साहब की रही है। तो हमारे इवन मेरे यार दोस्त जो आते हैं, वो अपने घर जाके ये बताते, कहते जितेंद्र और धर्मेंद्र से कम नहीं है इनके फादर। तो अ, मतलब कुछ पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ ऐसी थी कि वो छोड़कर नहीं जा सके बॉम्बे। अगर वो बॉम्बे चले जाते, तो सर हो सकता है हम भी स्टार सन कहलाते आज। तो सर हिंदी की बात कर रहा था, तो हिंदी हमने ये मतलब घुट्टी में मिली है सर हिंदी हमें।
और फिर हिंदी पर जो अभ्यास मेरा हुआ सर, क्योंकि एक एक्टर अंदर बैठा था, मैं उस वक़्त हिंदी की मैगज़ीन्स बहुत चलती थी, सरिता, चंपक, नंदन और जितनी मैगज़ीन्स और नावल पढ़ने का, जासूसी नावल पढ़ने का मैं बहुत पागलपन सवार था मेरे पास, क्योंकि फ़ादर साहब जासूसी नावल पढ़ते थे। उर्दू उर्दू कभी उर्दू में ले आते थे, कभी हिंदी में। उन नॉवेल्स को पढ़ने के लिए मैंने सर उर्दू सीखी उस वक़्त। 9th-10th क्लास में मैं कायदा ले आया था, एक प्रदीप हिंदी उर्दू टीचर, वो कायदा मैं दिन-रात, डेढ़-डेढ़, 2-2 रात को पढ़ा हुआ हूँ उसको। हिंदी से उर्दू कैसे बनती है, कैसे ये लिख-लिख के देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो सर मैंने पूरी उर्दू सीख ली थी सर अपने आप विदाउट एनी टीचर। तो वो उर्दू में, और उसके बाद मैंने फिर कोई बैनर लगा है, कुछ है वो उर्दू में, वो पढ़ता जाता था सर। मेरी हालाँकि इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, लेकिन वो मैं पढ़ने लग गया था सर बड़ी कंफर्टेबली उर्दू की। मैं सिर्फ़ वो नॉवल पढ़ने के लिए जो फ़ादर लाते थे, वो चोरी-छुपे फ़ादर ले किराए पे लेके आते थे, वो अगले दिन वापस करना होता था। उनके वापस करने से पहले मैंने फ़ादर की एब्सेंस में फ़ादर से छुपा के वो नॉवल खत्म करना होता था सर। तो और अच्छा। जो भी कोई मैगज़ीन इतनी हिंदी की, फ़ादर को पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था सर। वो पेप्सू लेवल, यानी उस वक़्त हरियाणा और पंजाब एक होता था। पेप्सू लेवल पे उन्होंने टॉप किया था सर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, टॉप किया था मैट्रिक में। अच्छा। पढ़ने-लिखने का उन्हें शुरू से शौक था सर। तो हिंदी हिंदी बहुत पढ़ते थे सर वो, हिंदी के नावल, रसाले ये वो हमारे घर में बहुत आते थे। तो मैं और हम भाई-बहनों में लड़ाई-झगड़ा होता था। ख़ैर मेरे से कोई नहीं झगड़ता था, मैं सबसे बड़ा था, मेरे से डरते थे सारे। तो सबसे पहले मैं पढ़ता था, फिर बाकियों का नंबर आता था। अच्छा। और मैं सर उसको कोई कहानी पढ़ रहा हूँ ना, तो कहानी में कोई डायलॉग आया, कुछ आया, मैं बोल-बोल के देखता था सर, और उसे पचासियों तरीके से बोलने की कोशिश करता था कि नहीं, मैं कहता नहीं, ये सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन में अगर मैं हूँगा तो ये इस तरीके से बोला जाएगा, ये डायलॉग ऐसे नहीं बोला जाएगा। फिर मैं उसको दूसरे तरीके से, बस सर 10, 20, 30 तरीके से एक-एक डायलॉग को, कहानी को मैं सर, एक छोटी-सी 5 मिनट की कहानी को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, फिर अगले दिन फिर पढ़ता था, फिर उस डायलॉग को बोलता था, फिर मैं देखता था कि इसको बेस्ट कैसे बोला जा सकता है। ये अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है, ये बाप से कर रहा है, ये अपने स्कूल में कर रहा है, ये बाहर कर रहा है, तो ये कैसे करेगा? सर मैं वो स्कूल कॉलेज टाइम में वो पागलों की तरह प्रैक्टिस करता था सर हिंदी की, देखिए बोल-बोल के। सर। तो वो रियाज़ था सर, वो मेरा हिंदी का रियाज़ था, और कविताएँ भी लिखने शुरू कर दी थी। कॉलेज, स्कूल में कई लोग दीवाने हो जाते थे सुन के, तो वो फिर एक नशा-सा रहता था। स्कूल में जब टीचर पढ़ाते-पढ़ाते कहते छोड़ो, कहते अरुण, इसके अरुण की कविता सुनते हैं, अरुण सुनाओ। और सर मैं बैठे-बैठे कविता बना देता था। टीचर उधर पढ़ा रहा है और मैं बैठे-बैठे कोई लाइन दिमाग में आई, इतने में लेक्चर मतलब उसका खत्म होने से पहले मैं कविता तैयार होती थी, और उधर से फरमाइश आती सुनाओ, मैं कहा ये अभी लिखी है, सुना देता था सर। चलिए, यही भोलापन आपका, यही पैशन आपको आज ट्रायल सिटी में, आज आपको इतनी बड़ी मतलब इज़्ज़त मिलती है, आप एक बड़े सेलिब्रिटी हैं वहाँ के। अच्छा, आपने बात करते-करते एक बात कही, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कहा जी, कि हम भी स्टार सन होते, जी सर। है ना? जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार सन से बेटर है एक्टर सन होना। हाँ, वो तो है सर, वो तो है ही। आज आपने जो ये आप तपे हो, जिस तरीके से आप बताते हो पूरी सारी चीज़ें, सो जी देखो सर। तो आपने कला में पूरी ज़िंदगी ढाल दी, इतना वक़्त दिया आपने, है ना? तभी आज अगर जब हम रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि बॉलीवुड एक्टिंग करो तो भी आपको आती है, अगर मैं कहता हूँ कंटेम्परेरी करो तो भी आप करते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्रॉसओवर करो तो भी, मेथोडिकल करो तो भी, रियल करो तो भी, नेचुरल करो तो भी। ये सब आपको आता कैसे? आपको आता ऐसे कि आपने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से इसी में दिया है। और याद रखना मेरी बात, जो मैं हर किसी को कहता हूँ कि कला को दिया गया समय लौट आता है। सर आ रहा है, आ रहा है। ये सर आपकी बात यहाँ दिल में है सर। ये तो यहाँ छप चुकी है, जो आपने आप हर बार कहते हैं, और आपने पहली बार जब कही थी ना, यहाँ छप गई थी। और मुझे उस वक़्त लगा था नहीं अरुण, कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी ज़िंदगी, जिस वक़्त लोग आकर रिटायर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब स्ट्रगल कर के, सर मैंने उस वक़्त जब लोग छोड़ देते हैं, मैंने उस वक़्त शुरू किया। हालाँकि स्ट्रगल मेरा
बहुत पहले से चलता आ रहा है सर, बहुत दूर से चलता आ रहा है। लेकिन मैंने एक्टिवली, क्योंकि बैंक में मैं एक सीनियर मोस्ट पोजीशन पे था बैंक में, तो वहाँ पे वक़्त मिलना या रिहर्सल के लिए वक़्त निकालना, और इस बात को सर लोग एनकरेज भी नहीं करते। अब शिव कुमार बटालवी साहब एक रिनाउंड एक पोएट हैं, लेजेंडरी पोएट हैं पंजाब के, शिव कुमार जी, शिव जी, कुमार जानता हूँ। बटालवी। हाँ, वो जानता हूँ। हमारे वो हमारे बैंक से ही हैं सर। हाँ, बैंक में जब तक वो थे तो बैंक में उनकी कोई कदर नहीं हुई। लोग ये उनको मतलब ये कहते हैं क्या ये अपना मरासी बैठा हुआ है, भांड बैठा हुआ है, क्या कविताएं वो कर रहा है, ये इसको बैंक से क्या करने आया, बैंक में टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा भी, ये वो। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाखों रुपए दे के सर उसके नाम पे नाइट करवाता है। तो और यही आपको मैं बता दूं कि जो मिरासी वर्ड है, जी ये सर, इतना गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है सोसाइटी में। बहुत ये गलत तरीका। एक बस यूं ही एक आर्टिस्ट के नाम पर यूं ही मिरासी वर्ड यूज कर दिया गया। जबकि मिरासी। सर ये लोग हमारी कला को वाहक हैं, ये हमारी कला को यहाँ तक लेके आने में एक तरह के सारथी का काम किया इन लोगों ने। हाँ, तो मिरासी का मतलब वही होता है कला कि जिंदा इन्हीं की वजह से है सर आज। हाँ, कि जो पास ऑन करे, जो किसी जी, चीज को आगे लेकर जाए। आगे लेकर जाए। हाँ, जी सर। तो उसी को हम बहुत पिछड़े भाव से बोलते हैं, ये भांड विरासी है। ये जी सर। गलत है ये बात। तो मुझे एक बात बताइए, इन शॉर्ट बताइएगा, पॉइंटर्स के तौर पे बताइएगा कि किसी को अपनी बोलने के शब्दों में, जो आपने कहा बुकी इंग्लिश, बुकी हिंदी, या जी जो सर। नेशनल हिंदी है, जी इसमें सर। आने के लिए अपना रीजनल जो टोन में आता है उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंटर्स के तौर पे बताइए। ये तो सर इसका सबसे तो बेस्ट तरीका तो यही है सर कि आप जो भी पढ़ते हैं ना, आपने हिंदी अगर आपने सुधारनी है तो हिंदी को आप मैक्सिमम पढ़िए, और बोल बोल कर पढ़िए सर। जितना आप बोलकर पढ़ेंगे ना, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं सर कि मेरी हिंदी सही है या गलत है। आप यकीन कीजिए, मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा सर कि मेरी हिंदी के बारे में कमेंट बताइए, कि मैंने मुझे खुद ही पता लग जाता है। अगर मैं सर कोई एक्ट, आप मुझे कोई रोल देते हैं ना, वो रोल मुझे खुद ही पता लग जाता है कि मैं यार गलत कर रहा हूँ। मैं सर मेरे अंदर एक परफेक्शनिस्ट घुसा हुआ है, बहुत बुरी तरह घुसा हुआ है परफेक्शनिस्ट का कीड़ा। और मैं आप एक लाइन का डायलॉग सर आप यकीन कीजिएगा, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि ये कैसे बोलना है। सर कई बार मुझे सुबह मैं 10 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, शाम के 8 बज जाते हैं, रात के 8 बज जाते हैं सर एक डायलॉग के लिए मुझे। क्यों मुझे खुद लगता है, मैं कहा नहीं ये है ऐसे, जबकि बाकी अगर कोई सुनेगा ना वो कहेगा यार बिल्कुल ठीक बोला है तूने, बिल्कुल ठीक बोला है। मैं कहा नहीं यार वो ठीक बोला है, आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं इसे बेटर और कर सकता था, मैंने नहीं किया अभी तक। मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं निकली, जो मेरे यहाँ दिमाग में है ना कि ये डायलॉग ऐसे है, ये सिचुएशन में ऐसे है, वो चीज़ नहीं आई अभी तक। और जब तक वो नहीं आएगी मैं पागल हो जाता हूँ सर, जब तक वो निकाल ना दूँ मैं। तो सर ये, और यहाँ पे सर इतनी डिस्टर्बेंस है कि मतलब जब जब भी कोई ऑडिशन में रिकॉर्ड करने लगता हूँ कभी बाहर से, जब खत्म करने लगता हूँ उसी वक्त कोई सब्जी वाला आ जाता है, कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता है, कोई गाड़ी वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी बेल बज जाती है। सर सुबह से शाम हो जाती है एक छोटी सी ऑडिशन रिकॉर्ड करने में मुझे, क्योंकि मुझे वो डिस्टर्बेंस अगर जैसे आपको बर्दाश्त नहीं है सर, मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये होता है कि बिल्कुल परफेक्ट पानी की तरह होना चाहिए अगर हो। जी। अच्छा, अरुण भाई, ये बात बताइए कि एक बात बताइए कि आ, आप एक्टर पहले से थे, काम कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे, बॉलीवुड अभिनय से जुड़ने के बाद आप में क्या बदलाव आया? बॉलीवुड अभिनय से जुड़ने के बाद सर मैं सही बात बताऊं, मैं एक्टर था लेकिन प्रोफेशनल नहीं था सर। इस बात में आप सब समझ गए होंगे सर कि क्या बदलाव आया है। आज मैं प्रोफेशनल लेवल की बात कर सकता हूं। मैंने अपने प्रोफाइल में, अपने बायोडाटा में लिखना शुरू कर दिया है कि आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर। तो पहले प्रोफेशनल एक्टर नहीं लिखता था सर मैं। ये प्रोफेशनलिज्म जो आया है, ये बॉलीवुड अभिनय की और आपकी देन है सर। क्योंकि आपने जो पर्सनल लेवल पे जो सर इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं,
फिल्म इंस्टीट्यूट, एक्टिंग के, अभिनय सिखाने वाले हिंदुस्तान में हजारों मशरूम हुए पड़े हैं, मशरूमिंग हुई पड़ी है। लेकिन सर पर्सनल जो टच है, जो बॉलीवुड अभिनय में देखा है, जितनी सिंप्लिसिटी आप में देखी है सर, डाउन टू अर्थ आपको देखा है। आप ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर एक छोटी सी अचीवमेंट आपके ये कॉलर खड़े कर देती है, आपके अंदर ईगो आ जाती है, और ईगो आने का मतलब है कि ब्लाइंड हो जाता है इंसान, उसे अपने अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मैंने देखा है सर, नव कुमार राजू जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको अपने अलावा सभी दिखाई देते हैं, खुद को होम कर देते हैं, झोंक देते हैं बिल्कुल। जब कुछ करवाने लगते हैं तो सेल्फ को खत्म कर देते हैं वो, सिर्फ उन्हें वो नजर आते हैं जिनके लिए वो कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सर, आप सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, यू आर ए ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, सोशल। आपको हमारे पर्सनल हाइजीन की भी चिंता है, हमारे पर्सनल ट्रेड्स की भी चिंता है, आप मोटिवेशनल भी लेक्चर देते हैं हमें। आपको हमारी हर एक टोटल जो वेलबींग होती है सर, पर्सनैलिटी ग्रो करना अगर किसी ने है तो सर चुपचाप आकर बॉलीवुड अभिनय ज्वाइन कर ले, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि यहाँ बात पैसे की नहीं होती सर, यहाँ बात परंपरा की होती है, यहाँ बात पैशन की होती है। मेरे हाँ, ऑफिस से कई बार फोन आता है इस तरीके का कि सर वो बैच में ना वो स्टूडेंट ने अभी तक फीस नहीं जमा करवाई। जी सर। तो मैं उनको कहता हूँ वो फीस नहीं जमा करवाई, वो ठीक है, अपने किस्मत की होगी, आ जाएगी। तुम ये ट्रैक करो कि उसको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बताइए, ये कौन सोचता है सर? इतना कौन सोचता है? आपका किसी ने आपका ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपका बैच ज्वाइन कर लिया, आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और चले गए, आपको पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। बाद में कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को क्या पड़ी है सर, और बल्कि ये देखते हैं कि और दूसरा ग्रुप कितना आ रहा है, उसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं सर। लेकिन बॉलीवुड अभिनय में लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।